ओके, तो अब हम ये जानते हैं कि हमने कम्युनिकेशन करनी है बिटवीन टू डिवाइसेस। जो डिवाइस 1 है वो हमारा लैपटॉप है, डिवाइस 2 जो है वो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है। इस बात पर हम एग्री हो चुके हैं। तो इसके बाद हमने ये देखा कि जी हमारा जो लैपटॉप है उसके पास कोई ऐसा इंटरफेस नहीं है कि जो किसी सीरियल डिवाइस के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सके। तो उसका जो सोल्यूशन था वो हमने देखा कि हम जो है वो एक सीरियल मॉड्यूल को इन्वॉल्व करेंगे जो कि हमारी दोनों डिवाइसेस के दरमियान मौजूद होगा और फैसिलिटेट करेगा इनकी ये सीरियल कम्युनिकेशन। अब अगर हमने इस मॉड्यूल को यूज़ करना है तो पहले हमें इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ेंगी। वो कॉन्फ़िगरेशन क्या है हम ये देखते हैं। सबसे पहले आपने इस मॉड्यूल को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद ये आपकी स्क्रीन पर जो वेरी फर्स्ट कमांड मौजूद है इसको आपने रन करना है। ये कमांड क्या है? dmesg pipe grep I tty। ये कमांड बेसिकली क्या करेगी, जब आप इस कमांड को रन करेंगे तो ये बेसिकली सर्च करेगी कि जो रिसेंटली कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उनमें से tty किस USB पोर्ट पर कनेक्ट हुआ है, या ये जो डिवाइस है इसको आइडेंटिफाई करेगी कि इसकी लोकेशन जो है वो क्या है। ये आपको आइडेंटिफाई करके हाईलाइट कर देगी। आप नेक्स्ट लाइन पर जो है इस कमांड की देख सकते हैं कि जो इसका आउटपुट आपके पास अपीयर हो रहा है। नेक्स्ट आपने ये करना है कि इस फाइल की जो है वो परमिशंस आपने चेक करनी है। परमिशंस के लिए जो फाइल है वो नीचे आपको बताई गई है कि जिस फाइल को आपने टारगेट करना है, क्योंकि जो भी डिवाइस जिस तरह के हमने ITM के केस में भी किया था कि हमने ITM को कनेक्ट किया तो उसके अगेंस्ट एक फ़ाइल क्रिएट हुई थी, बिल्कुल इसी तरह हम सीरियल मॉड्यूल के केस में भी जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे हमारे पास एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। फाइल्स लिनक्स में हमारे पास हर ऑपरेशन ही जो है या हर एग्जीक्यूशन की जो फॉर्म है वो एक फ़ाइल की सूरत में होती है। यानी हमें किसी भी कनेक्टेड डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना है तो उसके अगेंस्ट जो फ़ाइल क्रिएट हुई है उसके साथ मैनिपुलेशंस करनी होंगी, उसके अंदर जो कमांड्स हैं उनको मैनिपुलेट करना होगा, जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हिट करना होगा, और इस तरह हम जो है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं किसी भी हमारी डिवाइस के साथ जो कि हमारे सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। तो वंस हमने परमिशन चेक कर ली, परमिशन जो आपको इस वक्त मेरी स्क्रीन पर या स्लाइड्स में नज़र आ रही हैं इन्हीं को आपने ऑब्ज़र्व करना है और इसी इंस्ट्रक्शन को आपने फॉलो करना है या इसी परमिशंस को आपने रखना है। अगर आपकी परमिशंस जो हैं वो चेंज आ रही हैं आपको नज़र, तो फिर उस केस में आप क्या करेंगे कि जो स्टार्टिंग लेसन्स में हमने कॉन्फ़िगरेशंस की थी और इंस्टॉलेशन की थी मिनीकॉम की भी, और UDEV रूल्स की हमने एक फ़ाइल बनाई थी जिसमें 99-ftdi.rules की एक फ़ाइल थी। उसके अंदर आपने या तो रूल्स मेंशन नहीं किए होंगे या अगर किए हैं तो वो प्रॉपर्ली लोड नहीं हुए होंगे। तो इसके लिए आपने करना ये है कि अगेन उस लेक्चर में जाना है और उसके इंस्ट्रक्शन नोट्स जो हैं उनको फॉलो करना है और बिल्कुल उसी तरह आपने वो स्टेप्स रिपीट करने हैं। या अगर आपने उस वक्त किए थे और रीइंस्टॉल किया है आपने अपना सिस्टम या फर्दर आपने फॉर्मेट किए हैं कोई चीज़ें, तो अगेन आपको ये स्टेप्स जो हैं वो रिपीट करने पड़ेंगे ताकि आपका जो मॉड्यूल है वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर सके जैसा कि हम चाह रहे हैं। वंस आपने ये कॉन्फ़िगरेशन कर ली है तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस कम्युनिकेशन को इनिशिएट कर सकते हैं या हम टारगेट कर सकते हैं हमारे इस मॉड्यूल को और इस पर डेटा सेंड करके चेक कर सकते हैं कि क्या जो कॉन्फ़िगरेशंस हमने की हैं वो ठीक हैं कि नहीं। तो इस वेरिफिकेशन के लिए हमने क्या करना है, सिंपल एक echo की कमांड लिखनी है और उसको जो है हमने टारगेट करना है UDEV और TTY USB 012 या जो भी फ़ाइल बनती है हमारे पास। ये फ़ाइल थोड़ी सी वेरी कर सकती है आपके पास, तो आपने अपने सिस्टम के हिसाब से जो आउटपुट आ रहा हो उसको ऑब्ज़र्व करना है और उसके मुताबिक आपने जो है वो इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। तो आप जैसे ही echo hello world/dev/tty USB लिखेंगे तो आपको इस मॉड्यूल पे मल्टीपल LEDs हैं छोटी छोटी सी, उनमें से कोई एक LED जो कि रिसीविंग पिन के साथ एसोसिएटेड है वो ब्लिंक करती हुई नज़र आएगी, बट ये ब्लिंक करेगी बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के लिए। तो जैसे ही आप इंटर करने लगें अपने प्रिंटर पे, अपने लैपटॉप के कीबोर्ड पे, वैसे ही आपने ऑब्ज़र्व करना है, क्योंकि अगर आपने इंटर किया, इंटर करने के बाद अगर आप देख रहे हैं
अपने मॉड्यूल को, तो उस वक्त आपको अपीयर होती हुई नज़र नहीं आएगी। आप इसको मल्टीपल टाइम्स जो है वो इंटर कर सकते हैं इस कमांड को। तो जितनी दफ़ा आप इस कमांड को इंटर करके इंटर हिट करेंगे, उतनी ही दफ़ा आपको वो LED जो है वो ब्लिंक करती हुई स्क्रीन पे बोर्ड पे नज़र आएगी।